तो मेरा बोलना था कि ठीक है तुम मनमानी फीस ले रहे हो लो, लेकिन ये 2 साल में तुम डिस्काउंट दे दो 50% का। 50% मैं तुमको सबसे भरवा के देता हूँ। आरिफ नगर सेवक को क्या ज़रूरत है 50% माफ़ करो? अरे आपका अधिकार, आप पूरी माफ़ कराओ। क्यों देंगे जब स्कूल बनती? तो आरिफ नगर सेवक को ये बात बोलना चाहिए था, पूरी फीस माफ़ करो, क्योंकि लोगों ने बच्चे पढ़े ही नहीं थे वो टाइम। हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से पीटीए को लेकर जो भिवंडी की आवाम, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों या कोई एसोसिएशन हो, सबके दिमाग में पीटीए को लेकर एक ही चीज़ जो देखी जा रही है वो ये कि पीटीए लागू होगा तो फ़ीस कम हो जाएगी, पीटीए लागू होगा तो फ़ीस कम हो जाएगी। मैनेजमेंट का कहना ऐसा है, स्कूल का कहना ऐसा है कि हमारे स्कूल में तो पीटीए के हिसाब से ही लिया जा रहा है, बट पेरेंट्स का कहना ऐसा है कि नहीं, पीटीए कहाँ लागू है, आपके स्कूल के बाहर कोई बोर्ड नहीं है, कोई पीटीए का प्रेसिडेंट कौन है या उसके सेक्रेटरी कौन है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या फ़ीस कितनी होगी महीने की या साल की, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी लगाई नहीं गई है। तो इसको लेकर दिन ब दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि लोग इसमें गुमराही का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कई सारे पेरेंट्स जो है तो फ़ीस नहीं भर रहे हैं। फ़ीस ना भरने की सूरत में ऐसा हो रहा है कि उनके बच्चों को स्कूल के बाहर बिठा दिया जाता है या तो स्कूल में ही अलग कमरों में बिठा दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ सबका एक ही तरफ है कि पीटीए मतलब क्या। पीटीए मतलब सबको यही लगता है कि पीटीए लागू होगा तो फ़ीस कम होगी। अब इस मामले को अब ये जो मामला है पीटीए का, ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें अब जो नगर सेवक है वो भी इन्वॉल्वमेंट इसमें ले रहे हैं, वो भी इसमें आगे आके इसमें अपना जो रोल है वो अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीए लागू होना चाहिए और स्कूल जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे अपना काम करे। इसी के चलते आज हमारे साथ मौजूद हैं दिलशाद भाई, जो कि पीटीए के ताल्लुक़ से कुछ बात करना चाहते हैं और भिवंडी की आवाम को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आखिर पीटीए है क्या और ये कैसे हम इसके थ्रू काम कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से उनकी फ़ीस होनी चाहिए या उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे पीटीए को लेकर, आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? मैं पीटीए के लेके अभी जो कुछ दिन से, मैं 2-3 दिन से एक वीडियो देख रहा हूँ, उसमें कुछ नगर सेवक लोग आके पीटीए को लेके बार बार फीस को लेके मसला चला है। तो मैं वो नगर सेवक से पूछना चाहता हूँ जो आरिफ है और भी जो एक टोपी वाले थे, हलीम नाम है, क्या नाम है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम पीटीए को लेकर तो बहुत बात कर रहे हो कि फ़ीस भरना चाहिए। जो कोरोना टाइम का जो मसला है, जो कोरोना टाइम में जो बच्चे फ़ीस नहीं भर पाए उनके घर वाले, उसको लेके मामला है। तो मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि जो नगर सेवक ये बात कर रहा है, तो पहले ये बताए जो भिवंडी महानगर पालिका जो सरकारी स्कूलें है उसकी जो खस्ता हालत है, जिसमें बच्चों को पढ़ना चाहिए, फ्री शिक्षा मिलना चाहिए, वो क्यों बंद है? अगर गरीब आदमी, गरीब परिवार अगर अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना है, उसके कारण क्यों है? इसका मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। अगर एक एक टीचरों की बात करें तो 55,000, 50,000, 45,000 रुपये टीचरों की पगार है। किसकी? नगर पालिका के स्कूलों की? नगर पालिका के स्कूलों की टीचरों की पगार है और बच्चों को जीरो आता है, यानी बच्चे पढ़ते भी नहीं। उसमें बच्चे जब पढ़ते नहीं तो गरीब बच्चे परिवार क्या कर रहा है कि प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि वहाँ शिक्षा अच्छी मिलेगी, उनके बच्चे पढ़ेंगे। तो ये नगर सेवक का काम है, कितनी स्कूलों को अच्छा किए, कितने टीचर जो है कि अच्छे बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इसके कारण यही है कि जो गरीब लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और फीस की वजह से वो भर नहीं पा रहे हैं। इसके कारण यही था। यानी कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो नगर सेवक है, अगर वो अपने अपने एरिया की जो महानगर पालिका की स्कूल है, अगर वो उस पर ध्यान दें तो लोगों को प्राइवेट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऐसा कहना चाहते हैं? मेरा बोलना यही है कि मैं भी देखो एक नाली तालाब में प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, हमारे मोहल्ले के सारे ज़्यादातर बच्चे वहीं पढ़े। लेकिन आप चले जाओ दोपहर की स्कूल में, मुझे यहाँ तक के कि बच्चे अब 5 से 10 बच्चे दोपहर वाली स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि सारे बच्चे प्राइवेट के रुख कर चुके हैं। तो फिर ये म्यूनसिपालिटी की जो टीचरों की पगार क्यों दे रहे भाई? अगर महानगर पालिका इसको पगार देते तो उनसे काम क्यों नहीं अच्छा ले रही है? लेकिन अभी हमारा सवाल जो यहाँ पर ये है वो पीटीए को लेकर है, महानगर पालिका की स्कूल नहीं है। पीटीए को लेकर ये जो मामला चल रहा है, ये सिर्फ अभी देखा जाए तो 2-4 स्कूलों पर ही ये मामला हुआ है। भिवंडी में ऐसी बहुत सारी स्कूलें हैं, उन पर क्यों नहीं? भिवंडी के अंदर टोटल 84 से 28 स्कूल ऐसी है जिनको गवर्नमेंट से ग्रेड मिला हुआ है, जिसको 25% बच्चों को फीस फ्री में पढ़ाना है।
फ्री में पढ़ाना है। 25% आरक्षण है। आरक्षण है फ्री में पढ़ाने का, लेकिन कोई भी स्कूल 25% बच्चों को फ्री में पढ़ाती नहीं है, क्योंकि जनता को मालूम नहीं है, गरीब व्यक्ति को मालूम नहीं है। जब वो बच्चों का एडमिशन कराना होता है, डोनेशन मांग रहे हैं, इतनी फीस माफ़ करा दो, हमारी ये करा दो, उनको पता ही नहीं वो चीज़। तो ये जागरूक कौन करेगा? जिनको मालूमात है वो जागरूक करे कि भाई आपके बच्चों को हम फ्री में शिक्षा दिला सकते हैं। आपकी इनकम नहीं है तो क्या हुआ, आपको गवर्नमेंट ने इतनी छूट दी है। 88 से 84 स्कूल जो ऐसी है जहाँ पे 25% बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलेगी, लेकिन ये आज तक किसी ने, अगर एक स्कूल के अंदर हम मान लेवे 200 बच्चे पढ़ते हैं तो क्या 50 बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं ना? फिर 25% की, बिल्कुल 25%। तो ये नगर सेवक लोग इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? 23 स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को महानगर पालिका ने नोटिस दी थी कि उनको बंद किया जाए, तो वो लीगल गैर कानूनी चल रही थी। तो फिर वो सबको ध्यान में रखो कि बच्चों को किस तरह फ्री में शिक्षा मिलेगी। तुम्हारे हाथ के अंदर होता है कि नगर सेवक के अंडर में वो स्कूलें आती है, तो नगर सेवक उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान देता है कि भाई 25 बच्चे जो है 25% बच्चों को फ्री में शिक्षा मिले। उनके अगर वो नहीं देते स्कूल वाले तो तुम क्या कार्रवाई किए? एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई किया उसको लेकर कि 25% बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिला कि नहीं फ्री में, उनके माँ बाप से मिले कि नहीं, उनकी लिस्ट लाए कि नहीं लाए, स्कूलों से मंगाए कि नहीं मंगाए, सब मिल बांट के खाते हैं। गरीबों पे कोई ध्यान नहीं देता है। और कोई आदमी किसी नगर सेवक या किसी के पास जाता है कि भाई मेरे बच्चों की एडमिशन फीस कम करा दो, ये करा दो, तो वो भी देखता है, बोले बहुत अच्छा मौका है, बोले मेरा नाम हो जाएगा। वो ये सोच के फ़ोन करता है स्कूल में कि इसका ऐसा नहीं ऐसा, 5 नहीं 5, 10,000 नहीं 5,000 लो, ये सब तमाशा है स्कूलों के अंदर। लेकिन सही मानों में गवर्नमेंट ने 25% बच्चों को फ्री में शिक्षा दी है। आप कोई भी स्कूल में जो 84 में, मेरे पास लिस्ट था, जो 84 से स्कूल है, हाँ 88 स्कूल है, उसकी लिस्ट है, उसमें बहुत से स्कूल है, वो प्यारे स्कूल, अक्सर स्कूल, ऐसे कई स्कूलें हैं जिसके अंदर सबको फ्री में शिक्षा मिलेगी। लेकिन उससे भी बाकायदा स्कूल वाले भी क्या कर रहे कि उसके अंदर उनका नाम लिखते फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन उनसे भी फीस लेते। तो अभी मैं कुछ दिनों में अगले हफ्ते के अंदर वो सारी स्कूलों के अंदर कितने बच्चों को फ्री में तालीम दी जा रही है, उन सब के नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनके एड्रेस, सब की जांच करूंगा। और इसके बाद जो उनकी कार्रवाई होती है, जो इनकी जो कमेटी जो स्कूल चलाती है, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपने 25% बच्चों को फ्री में शिक्षा दी है नहीं। ये पब्लिक को गुमराह किए, सरकार को गुमराह किए, ये सारे मामले हैं। अभी ये बताइए कि अभी जो पीटीए का मामला चल रहा है कि फ़ीस, कोरोना काल की जो फ़ीस है 2019-20-21 की या 20-21 की जो फ़ीस है, उसकी माफ़ी की जो बात चल रही है, आरिफ खान ने ऐसा कहा है कि 50% फ़ीस माफ़ होनी चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि अगर हमने चाय लिए, चाय पियेंगे तो चाय का पैसा देंगे ना। जब हमने शिक्षा ली, हमारे को मिली नहीं, हमने साल भर स्कूल बंद रखे और तुम उससे फीस कैसे लोगे? लेकिन टीचर्स तो कहते हैं कि हमने ऑनलाइन पढ़ाया था। क्या ऑनलाइन पढ़ाया था? किसको पढ़ाया था? कौन से बच्चों के पास बड़ा मोबाइल था? उनके परिवार के पास कौन सा बड़ा मोबाइल था वो टाइम? बताए ना, कौन से बच्चों को मोबाइल पे दिए, कौन से नंबर पे पढ़ा रहे थे और क्या पढ़ा रहे थे, कितने घंटा पढ़ा रहे थे। और ये बात समझ लो कि अब जब तक इसको लेके हमारे जो भी पेरेंट्स है, इसको लेके कंज्यूमर कोर्ट जावे, कंज्यूमर कोर्ट में इसका केस फाइल करे कि सब हमने जब शिक्षा लिए नहीं, साल भर हमारी शिक्षा बंद थी, तो हमने उसका फीस क्यों देना, ये हमको बतावे। लेकिन वो तो दिखाते हैं रिकॉर्ड में ऐसा कि मतलब है हमने पढ़ाया था। अरे बताते हैं ना, तो हम भी तो बोल रहे कि तुमने हमको नहीं पढ़ाया है, वो साबित हो करे, वो साबित करना पड़ेगा स्कूल वालों को। जो गरीबों से जो कोरोना टाइम का जो फीस मांग रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आप देखो, सबसे बड़ी बात तो उनको देना ही नहीं है। कोई भी पेरेंट्स ने इसके मुखालफत करे, बाकायदा कंज्यूमर कोर्ट थाना में जाए, उनके पास वकील की ज़रूरत नहीं, तो वो अपने खुद अपनी एक अर्जी बना के कंज्यूमर कोर्ट में डाल देवे, समझे, उसको फ्री में सुनवाई हो जाएगी। कैसा है, अभी देखने में ये आ रहा है कि स्कूल में तकरीबन 90% लोगों ने फ़ीस भर दी है, कुछ 10% लोग ही हैं जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी है। अगर मैं विजडम एकेडमी स्कूल की बात करूं तो अगर उसमें 800 बच्चे तो 700 बच्चों ने फ़ीस भर दी है कोरोना काल की भी। सिर्फ 100 बच्चे ऐसे हैं या 150 बच्चे पकड़ लो जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है कि उन्होंने फ़ीस भर दी है तो हम भी भरेंगे। तो ऐसा किया जाए, अगर ये जो लोग जो भर चुके हैं तो वो भी अपना पैसा रिटर्न ले सकते हैं।
ऐसा नहीं कि उनको पैसा नहीं मिलेगा, आप लड़ोगे तो आपको रिटर्न पैसा मिलेगा ना। स्कूल वालों का तो एक बात समझ लो कि कोई भी संस्था जो भी है, जो चलती है, ट्रस्ट है, जो भी है, वो क्या करती है कि गवर्नमेंट को बताती है कि हम गरीबों की हेल्प करेंगे, गरीबों को पढ़ाएंगे, गरीबों को फ्री में शिक्षा देंगे, इसके लिए उनको छूट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से भी। लेकिन उसका उल्टा होता है उसके बाद, जब उनको गवर्नमेंट पूरी मंजूरी देती है तो उसका वो उल्टा करते हैं और लोगों से फीस लेते हैं। तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो, और ऐसा नहीं कि आप कार्रवाई कर दिए छोड़ दिया अरे क्या होएगा, नहीं, आप एक बार लगो तो। आम पब्लिक कैसे कार्रवाई करे? ये मसला तो यही है ना कि लोग जाने के लिए सोचते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम कैसे करेंगे, किसके पास जाएंगे, उनको मालूम ही नहीं है, सही गाइडेंस उनके पास है नहीं, तो कैसे करेंगे फिर उस चीज़ को? अभी अगर जो लोगों को कार्रवाई करना है वो लोग में से मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करें और सभी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के काम करेंगे। और जो फीस मांगता है कोरोना टाइम की, उसके खिलाफ कैसे हमको लड़ाई लड़ना है, हम उसके बारे में उनको पूरी जानकारी देंगे, उनके साथ में मिलकर लड़ेंगे भी। जहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी जाने आने की, वहाँ भी हम उसके साथ जाएंगे और बताएंगे कि कोरोना टाइम की फ़ीस आप क्यों लोगे, उसके कारण क्या है वो बतावे। और जो लोग ने अभी तक जो फीस भर चुके हैं उनके साथ भी रहेंगे, जो लोग नहीं भरना चाहते हैं वो ना भरे, उसको हम उनको पूरा कोऑपरेट करेंगे कि आपको करना क्या है, कि आपकी फ़ीस क्यों भरना है। और जो स्कूल वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो उनके ऑडिट तैयार रहे, हम उनकी पूरी ऑडिट कराएंगे कि कोरोना टाइम में कितना ऑडिट करवाए हैं और इनका क्या रिकॉर्ड है, कितना बताए गवर्नमेंट को, वो हिसाब से फिर इनकी हम जाँच करेंगे आगे की। इसका सोल्यूशन क्या है पीटीए का? पीटीए का सोल्यूशन यही है कि जो सबसे पहले देखो, अभी पीटीए का जो सोल्यूशन ये है कि जो बच्चे लोग हैं जिनके माँ बाप है जो पैसा नहीं भरना चाहते हैं वो ना भरे। वो ऐसा क्यों? जब वो पढ़ाई करवा रहे हैं तो पैसा नहीं भरेंगे, ऐसा क्यों? पैसा तो भरना पड़ेगा, जो फीस है उनकी जो। आप समझे नहीं, कोरोना टाइम की फीस क्यों भरेंगे यार, पूरी स्कूलें बंद थी, कारोबार बंद थे, सब कुछ बंद था। तो वो उस टाइम पे तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था ना कि 15% छूट देकर जो है तो बाकी की फीस भरी जाए, तो फिर 100% छूट कैसे? 100% बोले तो तुम मेरे को बताओ, बच्चे जब पढ़े नहीं तो कैसे फीस भरेंगे? मैं काम नहीं किया, मेरे को पगार देगा क्या सेठ? बिल्कुल नहीं देगा क्या? नहीं देगा ना, फिर मैं इसको स्कूल की फीस क्यों दूँ? यानी आप कहना चाहते हैं कोरोना काल के टाइम पे बिल्कुल एकदम बंद थे तो कोई फीस नहीं बनती? नहीं, सब बंद। जब मैं पूछता हूँ गवर्नमेंट से, खुद सरकार से पूछता हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, कि जब कारोबार बंद थे तो क्या हमको पगार दे रही थी गवर्नमेंट? सरकार हमको पगार दे रही थी, हमको राशन दे रही थी? नहीं दे रही थी ना, तो फिर हम स्कूल की फ़ीस क्यों देवे? हम इसके खिलाफ बाकायदा सरकार से भी लड़ेंगे कि सरकार जब हमको राशन नहीं दे सकती है, जब हमको पैसा नहीं दे रही थी, हमारे काम बंद थे, हमको पगार नहीं मिल रही थी, तो हम स्कूल की फ़ीस क्यों भरेंगे? और जब स्कूल भी वो टाइम बंद थी तो स्कूल की फ़ीस क्यों भरेंगे? क्या स्कूलों के जो स्कूल के मैनेजमेंट लोग हैं, जो ट्रस्ट है, वो क्या टीचरों को पगार दिए थे? नहीं दिए थे। चलो ठीक है, मैं एक सवाल स्कूल की तरफ से आप समझ लीजिए करना चाहूँगा कि स्कूल वालों का कहना ऐसा होता है कि आज की जो पब्लिक है, जो पेरेंट्स है, वो दूसरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। ढाबा जाना हो, बर्थडे हो या कुछ और हो, तो उसमें खर्चा करने के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन जब स्कूल के फ़ीस की बात आती है तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा है, बताओ झोपड़पट्टी के कौन से परिवार जाते हैं कि स्कूल में ढाबे पे जाएंगे खाने या पेटने घूमने जाएंगे? मेरा पूछने मतलब क्या, जो टीचर है वो जो पढ़ाते हैं, जो उनके ट्रस्ट है, उनको तो पैसा आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं से लोगों से कोई ना कोई बहाने से पैसा लेते हैं बच्चों से। लेकिन क्या गरीब जो उसका बाप मजदूरी करके लाता है उसको थोड़ी फोकट का पैसा आता है? वो जाएगा ढाबे पे खाने के लिए, वो तो ये देखता है कि मेरे बच्चे का अगली बार फीस कैसे भरूंगा, उसका कैसे इंतजाम करूंगा, उसके चक्कर में लगे रहता है। वो जो टीचर बोल रहे कि टीचर ने जो बोले कि बच्चों के बाप लोग जाते ढाबा खाने, तो मेरे को वो ऐसे टीचरों से मिला तो उनसे सामने बैठक कर रहे और बात बताए कि कौन से बच्चे के माँ बाप लोग जाते ढाबा खाने। एक सवाल ये भी कि सेल्फ फाइनेंस स्कूल जैसे कि विजडम एकेडमी हो गई या और भी कई सारे स्कूल है जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, मतलब उनका ये कहना है कि सेल्फ फाइनेंस मतलब हम जिम्मेदार हैं कि स्कूल का खर्च हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, तो उसमें फ़ीस भी आता है, तो वो क्यों ना लें फीस? अरे तुम मैनेजमेंट करो, आपकी स्कूल आप कैसे चलाओगे चलाओ, लेकिन आपको जो सरकार ने आपने जो एग्रीमेंट करके दिया है उस रूल के हिसाब से चलोगे कि आप अपनी मनमानी से चलोगे? स्कूल वाले का क्या मनमानी चलेगा? जो आपने गवर्नमेंट से लिखा पढ़ी किया उसी रूल पे चलेंगे ना, कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आप मनमानी करोगे तो एक रेहान के ऐसे 100 रेहान भी आएंगे बीच में आपके खिलाफ कार्रवाई करने को। तो एक रेहान ने उनको बोल दिया कि रेहान का बच्चा फ्री में पढ़ रहा है, अरे और भी बच्चों को फ्री में पढ़ाओ,
जिनके आपने गवर्नमेंट को लिखत दिया है वो आपको फ्री में पढ़ाना है। जी, इन्होंने एक बात बहुत सही कही कि सिर्फ रेहान की बात नहीं है, ऐसे कई सारे पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो फ्री में पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 25% आरक्षण है फ्री में पढ़ाने के लिए, बराबर। बच्चों को जो गवर्नमेंट ने आपने एग्रीमेंट किया है 25% बच्चों को फ्री में पढ़ाने का, वो हर जो गवर्नमेंट के स्कूल के लिस्ट में है 88 स्कूल है उनके अंदर सभी को फ्री में पढ़ाना है। और ऐसा नहीं है कि करीब एक बच्चा 5 बच्चा 25% नहीं, अगर स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं तो उसका 25% जोड़ लो कितने बच्चे होते हैं, वो 25% बच्चों को फ्री में ही शिक्षा मिलेगी, उनसे 1 रुपया नहीं लेना है। कुछ दिन जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे म्यूनसिपाल्टी के अंदर तो हमारे स्कूलों में वो टाइम म्यूनसिपाल्टी स्कूल से किताबें मिलती थी, कॉपी मिलती थी, बच्चों को दूध मिलता था, सब कुछ मिलता था। आज जब से महानगर पालिका बन गई है सारे बच्चों का कॉपी किताब ड्रेस सब गायब हो गया है, और जो बच्चों को दूध मिलता था 1-1 लीटर दूध मिलता था वो भी गायब हो गया है। ये कौन खा रहे हैं? कारपोरेशन के कौन से अधिकारी खा रहे हैं इसको? ये सब बंद क्यों हो गया? कारपोरेशन गरीब बच्चों को जो फ्री में मिलता तो सब गया किधर? इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सारे नगर सेवक को मिल बांट के खाते हैं और जनता को बस बोलते रहते हैं। अभी आरिफ नगर सेवक को क्या ज़रूरत है 50% माफ़ करो? अरे आपका अधिकार आप पूरी माफ़ कराओ, क्यों देंगे जब स्कूल बनती? तो आरिफ नगर सेवक को ये बात बोलना चाहिए था पूरी फीस माफ़ करो, क्योंकि लोगों ने बच्चे पढ़े ही नहीं थे वो टाइम। मैं ये समझता हूँ कि जो पीटीए को लेकर आज लोगों के अंदर ये बात चल रही है कि पीटीए मतलब ये है कि जब पीटीए लागू होगा तो बच्चों की जो स्कूल की फ़ीस है वो कम हो जाएगी और उनको बहुत अच्छी सहूलत मिलेगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पीटीए का जो मतलब होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पीटीए जब लागू होगा तो वो एक जगह जो है पर्टिकुलर जो स्कूल है जहाँ पर पीटीए लागू होगा तो वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा वहाँ पर बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करे, उसको एक अच्छी जगह मिले, अच्छी हेल्थ मिले, अच्छी एजुकेशन मिले। ये सारी चीज़ों को मिलाकर पीटीए होना चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए पीटीए होना चाहिए कि सिर्फ फ़ीस कम हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते रहिए भिवंडी टाइम्स न्यूज़।